अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में सुसाइड की डेथ की रेशो 8% से बढ़ चुकी है, मगर हुक्मरान या इदारे इस बारे में लाइल्म तो नहीं है, लेकिन कोताही भी कर रहे हैं और इस मामले को इतना अहम शायद नहीं समझ रहे। साउथ एशिया के जितने ममालिक हैं, हर 200 में से एक बंदा सुसाइड की अटेम्प्ट कर रहा है। पाकिस्तान में साउथ एशिया के कंट्रीज में पाकिस्तान भी उन ममालिक में टॉप लिस्ट पर है जहां पे लोग खुदकशियां कर रहे हैं। पाकिस्तान में खुदकशी को जुर्म समझा जाता है, क्राइम समझा जाता है, और ये ही सबसे बड़ी ट्रीटिंग सुसाइड इज अ क्राइम, इज अ ट्रेजिडी। ये एक बहुत बड़ी ट्रेजिडी है कि आप सुसाइड करने वाले को, जो उसने जो अटेम्प्ट की है, उसको जुर्म समझते हैं। आप ये नहीं समझते कि वो बंदा इस मकाम तक या इस पोजीशन में क्यों पहुंचा। वो सुसाइड करता है तो उसका भाई, या अगर वो सुसाइड करने से बच जाता है, उसको अहले खाना हॉस्पिटल में ले जाते हैं, तो आप उसके ऊपर एफआईआर दे देते हैं। एफआईआर के बाद उसको जुर्म की सजा 1 साल जेल है, वो 2 ढाई 3 माह जेल में गुजारता है। देखा ये नहीं जाता कि ये एक मेजर पब्लिक हेल्थ इशू है। उस बंदे ने ऐसी अटेम्प्ट क्यों की है? क्या इस बारे में लॉ क्यों खामोश है? इदारे क्यों खामोश है? क्या आपने उसकी, जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि वेलफेयर ऑफ द पीपल, प्रोटेक्शन ऑफ द फैमिली, तो वो प्रोटेक्शन ऑफ द फैमिली जो कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है, वो इदारे उस फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हैं? ऐसा नहीं है, बल्कि वो फैमिली का मेंबर अपनी जान ले रहा है। वो इस कदर डिसहर्ट हो चुका है अपनी लाइफ से, मगर इस सूरत में भी आप उसे कहते हैं कि आपने अपनी लाइफ, जिंदगी का खात्मा नहीं करना, और आप उसको जेल में डाल देते हैं। तो आप इसकी रेमेडी क्या है? आप इसके बारे में कर क्या रहे हैं? पाकिस्तान में इसके ऊपर फिर एक और जो अलार्मिंग सिचुएशन है, वो ये है कि बहुत ज्यादा पाकिस्तान में केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते, सोशल और कल्चर टैबूज की वजह से, सोशल प्रेशर की वजह से। और अगर कुछ होते भी हैं तो उनकी बहुत कम तादाद है। फिर इसके अलावा कुछ ऐसे भी होते हैं सुसाइड के केसेस कि जो होते सुसाइड हैं, लेकिन अहले खाना अपनी दुश्मनी, मुखालफत की बिना के ऊपर किसी के ऊपर उसका इल्जाम लगा देती हैं कि इसको फलां बंदे ने मर्डर किया है, या उसको सोशल और कल्चर नॉर्म्स जो हमारी हैं उसको मद्देनजर रखते हुए वो इसको एक्सीडेंट का भी हादसा करार देकर तो उसको रिपोर्ट नहीं होने देते। इन तमाम चीजों का सद्देबाब क्या है? इन तमाम चीजों का सबसे बड़ा मसला एक ये है कि हमारे पाकिस्तान में हर शख्स, तकरीबन 70% लोग सोशल हैं। उस सोशल होने के बावजूद किसी बंदे का कोई ऐसा बंदा शख्स नहीं होता जिसको वो अपने दिल की बात बताए, अपनी प्रॉब्लम बताए, अपना मसला बताए। उसको कोई ऐसा नजर ही नहीं आता जो उसका हमदर्द हो, उसका हमख्याल हो। कोई भी शख्स है, जब वो अपनी ऐसी पोजीशन में पहुंचता है तो उसको अपने इर्द गिर्द बैठे हुए भी पराई नजर आती हैं। उसको कोई अपना नजर नहीं आता, अपनों में भी अपना नजर नहीं आता। तो फिर वो अपनी जिंदगी का खात्मा करना ही बेहतर समझता है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। उन वजूहात को समझना बहुत जरूरी है, उनके बारे में इल्म होना बहुत जरूरी है, आगाह होना बहुत जरूरी है। और आगाह होने के साथ साथ ये वक्त की जरूरत है कि लोगों को, नौजवानों को इसके बारे में अवेयरनेस दी जाए। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा खुदकशियां करने वाले नौजवान लड़के और लड़कियां हैं। लड़कियां अमूमन जिनकी उम्र 30 साल से कम है, वो डोमेस्टिक इश्यूज की वजह से खुदकशियां करती हैं। और इसी तरह नौजवान लड़के, वो कोई घर ना होने की वजह से, रोजगार ना होने की वजह से, सोशल इश्यूज की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, कांस्टेंट एंजाइटी की वजह से,
और इसी तरह जो फैमिली डिस्प्यूट हैं उनकी वजह से और हेल्थ इश्यूज की वजह से नौजवान लड़के भी अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेते हैं। लोगों को यह समझ नहीं आती कि वो इस सिचुएशन में, ये सूरत में क्या करें। तो इसमें हुकूमत का ये फर्ज बनता है कि एक तो जहां पे उन्होंने इसको क्राइम डिक्लेयर किया हुआ लॉ में, पीपीसी में, कि सुसाइड करना जुर्म है, तो आप जहां पे उसकी गिरफ्तारी करते हैं, उसको एक बंदा अपनी जिंदगी का खात्मा कर रहा है, उसको जेल में डाल रहे हैं, फिर वो अपनी जमानत करा रहा है। ऑलरेडी एक बंदा डिप्रेशन में है, उसको आप और डिप्रेशन में लगा रही हैं। एक बंदा अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, अपनी माशी हालात की वजह से तंग है, आप उसके ऊपर और लोड डाल रहे हैं कि अब अपनी जमानत भी करवाओ, अब जेल में भी जाओ, बाहर आओ, और फिर पुलिस का तो आपको भी पता है। तो उस बंदे ने वापस आके फिर भी खुदकशी करनी है। ये आप क्या कर रही हैं? आप स्पेशल हॉस्पिटल बनाएं जो मेंटल डिसऑर्डर और डिप्रेशन के से रेलेवेंट हो। आप देखिएगा कि सबसे ज्यादा आपको पेशेंट वहां पे नजर आएंगे। आजकल के दौर में हर बंदा इसी डिप्रेशन, टेंशन, एंग्जाइटी की वजह से उनको मल्टीपल और बीमारियां भी लग रही हैं। कोई शुगर का मरीज हो रहा है, कोई किसका हो रहा है। और ताकि लोग वहां पे जाएं और उनको वहां पे, इसके साथ साथ वहां पे साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट और वहां पे मोटिवेशनल एक्सपर्ट होने चाहिए उसी हॉस्पिटल के अंदर, जो लोगों को मोटिवेट करें, उनको हौसला दें, उनको सहारा दें, उनको जिए जाने का हुनर बताएं, उनको बताएं कि जिंदगी कैसे जी जाती है। नहीं से है तक का जो सफर है, नहीं से है की तख्लीक जो है वो कैसी होती है, नामुमकिनात में से मुमकिनात कैसे क्रिएट की जाती हैं, परेशानी, टेंशन में से, एंग्जाइटी में से खुशियां कैसे निकाली जाती हैं, हार में से जीत को कैसे ढूंढा जाता है, निकाला जाता है, तख्लीक की जाती है। वहां पे उन लोगों को हौसला दिया जाए। क्लासेज हों उस हॉस्पिटल में, तो खुदारा हुकूमत और तमाम वो लोग अपने इर्द गिर्द लोगों के ऊपर भी नजर रखें। मैं ये आज इसलिए मैंने ये वीडियो बनाना मुनासिब समझा कि मेरे एक जानने वाले नौजवान ने सुसाइड की। तो मुझे जब उसका पता चला तो मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो एक अरसे से अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार था। तो मुझे इस कदर फील हुआ कि ये कितना बड़ा मसला है, लोगों का ये बहुत बड़ा मसला है। अगर हम उनके लिए कोई सोल्यूशन नहीं निकाल सकते, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं। वो काम के हम उनको मिल सकते हैं, हम उनको मिल के हौसला दे सकते हैं। हम उनको जिसको उनको ये हम कह सकते हैं कि हम आपके लिए कुछ कोशिश करते हैं, जिससे उनको कोई हौसला मिले। और उसके साथ हम उनको कई और रास्ते बता सकते हैं, दिखा सकते हैं कि आप यूं कर सकते हैं। आप एक दायरे, जो एक मखसूस सोच में आप हैं कि मैं ये काम कर रहा हूं और उसमें आपको बार बार नाकामियां हो रही हैं, तो हम उसको दूसरा रास्ता भी दिखा सकते हैं। किसी से मिलना, उसको हौसला देना, ये भी एक बहुत बड़ा काम है, ये सदका भी है। अगर आप इसको नेक काम समझकर करें और हुकूमत भी अपनी जिम्मेदारी, रियासत भी अपनी जिम्मेदारी को मुकम्मल तौर पे अदा करे। हुकूमत और रियासत भी अपनी जो जिम्मेदारी है वो तभी अदा करेगी जब आप लोगों को अपने मसाइल और इशू और प्रॉब्लम का पता होगा। आप उन्हें बताएंगे कि हमें इस चीज की जरूरत है, तो फिर वो आपको ये इस तरह का कोई हॉस्पिटल स्पेशल बनाकर देंगे उस माशरे को, सोसाइटी को। लेकिन जो सोसाइटी अपनी डिमांड, रिक्वायर रियासत के सामने, हुक्मरानों के सामने रखने के बजाय वो अपनी जिंदगी का खात्मा करने को तरजीह दें, तो फिर वहां पे मसाइल इसी तरह ही रहेंगे। आप अपने मसाइल को, जो आपका मसला है, उसको लोगों के सामने रखें, तो जो आपसे रेलिवेंट लोग होंगे वो भी आपके साथ मिल जाएंगे, और यूं एक मजबूत तवाना आवाज बन जाएगी। और उससे जो लोग सोए हुए होते हैं
या जिन लोगों को इस ऐसी प्रॉब्लम्स का इल्म नहीं होता, तो वो भी इस मामले में जानकारी कर लेते हैं और यूं इस तरह हम कई लोगों की जिंदगी और जान बचाने में हमें भी नहीं पता होता और हमारी वजह से किसी की जिंदगी जान बच रही होती है। थैंक यू वेरी मच।